अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू एकेडमिक इनसाइट्स विद डॉक्टर परवेज। आज के एपिसोड में हम देखते हैं व्हेन अ रिसर्चर कैन अप्लाई रिपीटेड मेयर्स एनोवा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वीडियो आप क्यों देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड द लर्नर विल बी एबल टू explain the concept of repeated Mayer's ANOVA, describe the purpose of repeated Mayer's ANOVA in research, discuss the assumptions of repeated Mayer's ANOVA, differentiate between one-way, two-way and repeated Mayer's ANOVA। अब सबसे पहले हमने देखना ये है कि what is repeated Mayer ANOVA। A repeated Mayer's ANOVA is a statistical test used when the same participants are measured multiple times on the same dependent variable under the different conditions and are at different time points. It is an extension of paired sample t-test but allows for a three or more related measurements। तो रिपीटेड मेयर्स एनोवा एक ऐसा टेस्ट है जो कि उस वक्त अप्लाई होता है जब हम सेम पार्टिसिपेंट्स को मल्टीपल टाइम्स पर सेम डिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट देखना चाह रहे होते हैं। ये एक्चुअली पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं, उसकी ये एक एक्सटेंशन है। अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। व्हेन अ रिसर्चर कैन अप्लाई रिपीटेड मेयर्स एनोवा। अ रिसर्चर अप्लाइज रिपीटेड मेयर्स एनोवा व्हेन want to compare mean across three or more related conditions, same groups of subject is observed at different time, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, participants are exposed to multiple treatments or their responses are compared। What is the purpose of repeated Mayer's ANOVA? The purpose of repeated Mayer ANOVA is to test whether there are statistically significant differences with the same subjects over time and across conditions, to reduce variability due to individual differences since the same subjects are used, to detect interaction effect in more complex design, for example, repeated Mayers with multiple factors। What are the assumptions of repeated Mayer's ANOVA? The dependent variable is continuous. Independent variable has two or more related levels. Normality of the dependent variables at each level. Homogeneity of variances. In variances of the differences between conditions are equal। Now we are comparing the one-way, two-way and repeated Mayer's ANOVA। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन वे अनोवा में एक होता है, टू वे अनोवा में दो होते हैं, रिपीटेड मेयर अनोवा में वन होता है जो कि रिपीटेडली मेयर होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल तीनों में एक जैसा होता है, एक ही होता है और कंटिन्यूस होता है। ग्रुप्स जो होते हैं थ्री और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं वन वे अनोवा में। टू वे अनोवा में टू और मोर फैक्टर्स विद इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। रिपीटेड मेयर्स में थ्री और मोर रिलेटेड मेयर्स। मेन पर्पस वन वे अनोवा का मेन पर्पस होता है टू टेस्ट मीन डिफरेंसेस अमंग ग्रुप बेस्ड ऑन वन फैक्टर। टू वे अनोवा का मकसद होता है टेस्ट मीन डिफरेंसेस अक्रॉस टू फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस। रिपीटेड मेयर्स अनोवा का मकसद होता है टेस्ट मीन डिफरेंसेस विद इन द सेम सब्जेक्ट्स अक्रॉस कंडीशंस और टाइम। मेन इफेक्ट ओनली वन मेन इफेक्ट होता है वन वे अनोवा में। टू वे अनोवा में टू मेन इफेक्ट्स होते हैं, यानी हर फैक्टर का एक होता है। रिपीटेड मेयर्स अनोवा में मेन इफेक्ट हो सकता है टाइम और कंडीशन इफेक्ट। इंटरेक्शन इफेक्ट वन वे अनोवा में टेस्ट नहीं किया जाता, टू वे अनोवा में टेस्ट किया जाता है। फैक्टर ए और बी दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। और रिपीटेड मेयर्स अनोवा में ये हो सकता है अगर हम कंबाइंड करना चाहें उन फैक्टर्स को। तो एग्जांपल्स हैं कंपेयर एग्जाम स्कोर्स अक्रॉस थ्री टीचिंग मेथड्स। इसकी टू वे अनोवा में है कंपेयर एग्जाम स्कोर्स बाय टीचिंग मेथड्स एंड जेंडर। और रिपीटेड मेयर्स एनोवा में हम कह सकते हैं कंपेयर मेमोरी स्कोर्स ऑफ द सेम स्टूडेंट्स आफ्टर 0 आवर स्लीप, 4 आवर स्लीप्स एंड 8 आवर ऑफ स्लीप। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो या कोई आप पूछना चाहें
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम जमोवी में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।